क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि नेटफ्लिक्स तुमसे बढ़िया मूवीज छिपा रहा हो? लाइक घंटों तक स्क्रॉल करने के बाद भी नेटफ्लिक्स तुम्हें कुछ बढ़िया रिकमेंड नहीं करता। इफ दैट्स यू देन वरी नोट, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी माइंड ब्लोइंग साईफाई मूवीज बताने वाला हूँ जो नेटफ्लिक्स शायद तुम्हें कभी रिकमेंड नहीं करेगा। नंबर 7। नाउ अब अगर तुम्हें एक ऐसी मूवी देखनी है विच स्ट्रेट आउट हुड, कभी हुड में तो आ अरे ये वाला नहीं, जो पड़ पट्टी को हुड मत बुलाओ। Yeah, exactly man. I'm talking about the real one. So if you into that culture, तो तुम्हें ये मूवी काफी पसंद आएगी, क्योंकि ये वही टेक प्लेस करती है और हम 3 लोगों को फॉलो करते हैं जिनके साथ कुछ वियर्ड चीजें हो रही होती है, और फिर जब वे उसको इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई करते हैं तो उन्हें पता चलता है एक डार्क और सीक्रेट गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो डायरेक्टली उनके हुड के नीचे लर्क कर रही है। इस मूवी का ये यूनिक कॉन्सेप्ट और इसकी सटायर कॉमेडी मुझे काफी पसंद आई, और इसकी वो ग्रेनी सिनेमाटोग्राफी इसको एक रियल और रेट्रो वाइब दे देती है। पर इसमें थोड़े पेसिंग इश्यूज हैं और ये सबके लिए नहीं है, पर अगर तुम्हें इसकी वाइब पसंद आ रही है तो तुम्हें ये मूवी भी पसंद आएगी, क्योंकि ओवरऑल ये काफी फन मूवी थी। 2023 में रिलीज हुई दे क्लोन टायरोन, और ये इंग्लिश के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु चारों में अवेलेबल है। नंबर 6। इस मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम क्रेजी है, क्योंकि ये सेट है एक ऐसे फ्यूचर में जहाँ एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से लोग अपना लाइफ स्पैन ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। पर उस कंपनी के एक एम्प्लॉय मैक्स को इस टेक्नोलॉजी की एक डार्क और मेस्ड अप साइड तब समझ आती है जब उसकी खुद की वाइफ को अपने 40 साल किसी और को ट्रांसफर करने पड़ते हैं उनके डेट को पे करने के लिए, और अब मैक्स मस्ट फाइंड अ वे टू गेट इट बैक। इस मूवी का ये फ्रेश और इनोवेटिव प्रेमिस मुझे काफी पसंद आया, जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस की एक डार्कर साइड को दिखाता है और कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी हमारे सामने रखता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। पर ये मूवी कुछ क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ देती है और इसके कुछ कैरेक्टर्स भी थोड़े अंडर डेवलप लगते हैं, पर उसके अलावा ये काफी सॉलिड स्काईफाई मूवी है जिसे तुम देखना कंसीडर कर सकते हो। 2023 में रिलीज हुई पैराडाइज, जो तुम्हें जर्मन के साथ इंग्लिश, हिंदी और तमिल चारों में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5। इस मूवी की स्टोरी फ्यूचर ईयर 2092 में सेट है, जहां अर्थ रहने लायक नहीं बची है और जो अमीर इंसान है वे एक स्पेस हैबिटेट में रह रहे हैं व्हाइल लीविंग पुअर टू सफर ऑन अर्थ। और वही हम फॉलो करते हैं एक क्रू को जो स्पेस के ट्रैश को कलेक्ट करती है कुछ पैसों के लिए। पर फिर एक दिन उन्हें अपने स्पेसशिप में एक लड़की मिलती है, डोरथी, जो कि एक ह्यूमनोइड रोबोट है, और उसके बारे में एक रूमर है कि वो एक काफी ज्यादा डेंजरस वेपन है जो कि मास डिस्ट्रक्शन कोज कर सकती है। और अब इस बात का पता चलने के बाद वो स्पेस क्रू क्या करती है वो तुम्हें इस मूवी में जानने को मिलेगा। अगर तुम्हें एक फन स्पेस एक्शन एडवेंचर टाइप मूवी देखनी है विद सम लाइकेबल कैरेक्टर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ सोशल कमेंट्री तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। पर इसके स्टार्टिंग के कुछ एक्शन सीन्स काफी फास्ट पेस्ड और पुअरली एडिटेड हैं, और ये थोड़ी ओवर स्टफ्ड लगती है विद थीम्स। लाइक इसमें तुम्हें एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और पॉलिटिकल कमेंट्री ये सब देखने को मिलता है, जो एट टाइम्स तुम्हें थोड़ा डिस्कनेक्ट कर देता है मूवी से। बट ओवरऑल ये काफी फन और एंटरटेनिंग मूवी थी। 2021 में रिलीज हुई स्पेस स्वीपर्स, जो तुम्हें कोरियन के साथ इंग्लिश और हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 4। भाई इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारा दिमाग स्पीड की तरह बैकफ्लिप करने लगेगा, लाइक इट्स वाइल्ड। और इसको मूवी बोलना भी ठीक नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव मूवी है और इसको देखने से पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। ये तुम्हें अलग अलग चॉइस देती है कि इसके मेन कैरेक्टर को इस सिचुएशन में आगे क्या करना चाहिए, और फिर जो तुम चूज करते हो इसकी स्टोरी उसी हिसाब से आगे बढ़ती है। तो इसकी काफी सारी एंडिंग्स हैं और ये कम्प्लीटली तुम्हारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी मिलेगी, और तुम अपनी चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो पीछे जाके और एक्सप्लोर करने के लिए इफ यू वांट। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये मूवी एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एक बार तो जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। 2018 में रिलीज हुई स्काईफाई हॉरर ब्लैक मिरर बैंडरस्नैच, और इसका रन टाइम भाई तुम्हारी क्यूरियोसिटी लेवल पर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू वांट टू एक्सप्लोर। नंबर 3। ये मूवी सेट है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जहाँ सारी ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो गई है, और हम एक टीनेज लड़की को फॉलो करते हैं जिसको एक रोबोट रेज कर रही है जो कि ट्राई कर रही है अर्थ को वापस रिपॉपुलेट करने की। पर एक दिन उस लड़की को एक वुंडेड औरत मिलती है उसके बंकर के बाहर, जो उसे वो सारी चीजें क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है जो भी वो बिलीव करती है। ये मूवी काफी मोरली कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई भी क्लियर विलन या हीरो नहीं है। इसमें हम सबके इंटेंशंस के साथ साथ खुद के अजम्पशंस को भी क्वेश्चन करते हैं। तो तुम इसे
ज्यादा एक्शन वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम के लिए सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स हैं एंड इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल साई-फाई थ्रिलर देन एक्शन। तो कुछ व्यूअर्स को ये थोड़ी स्लो लग सकती है, पर पर्सनली मुझे इसके कैरेक्टर्स के डायनामिक्स और इसका वो चिलिंग एटमॉस्फेयर जो ये क्रिएट करती है वो काफी पसंद आया। ये उस सस्पेंस और मिस्ट्री को बिल्ड करके रखती है थ्रू आउट। तो ओवरऑल ये काफी बढ़िया मूवी थी। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट प्रिटी सॉलिड। 2019 में रिलीज हुई आई एम मदर, पर ये तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, सो बेयर दैट इन माइंड। नंबर 2। नाउ अब अगर तुम एक बढ़िया माइंड बेंडिंग टाइम ट्रैवल मिस्ट्री ढूंढ रहे थे तो ये मूवी तुम्हारे लिए ही है। एक पुराने टीवी के थ्रू एक वुमेन वेरा 25 साल पास्ट में एक लड़के के साथ कम्युनिकेट करके उसकी जान बचा लेती है, पर उसकी वजह से वो एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम ग्लिच कोज कर देती है जो उसको एक अलग रियलिटी में भेज देता है एंड नाउ शी इज स्टक देयर। तो अब वो क्या करती है और इस सब के पीछे की क्या मिस्ट्री है वो तुम्हें इस मूवी में जानने को मिलेगा। और ऑल्दो इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी मूवीज में देख रखा है, पर ये उसको एक यूनिक वे में प्रेजेंट करती है। और विजुअली भी मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। लाइटिंग से लेकर डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, एवरीथिंग वाज ग्रेट। इट्स अ वेल शॉट मूवी, पर एट टाइम से थोड़ी कंफ्यूजिंग और हार्ड टू फॉलो हो सकती है, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। और ये कुछ क्वेश्चंस को भी अनआंसर्ड छोड़ देती है, पर बिसाइड्स दैट ओवरऑल ये काफी सॉलिड मूवी है जिसकी मिस्ट्री तुम्हें ग्रिप करके रखती है थ्रू आउट। तो अगर तुम टाइम ट्रैवल टाइप साई-फाई मूवीज के फैन हो तो तुम इसे फॉर श्योर चेकआउट कर सकते हो। 2018 में रिलीज हुई मिराज, जो तुम्हें स्पेनिश के साथ इंग्लिश और हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 1। क्या तुम कभी इन्फिनिटी के बारे में सोचते हो? लाइक अगर ये यूनिवर्स इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है तो ये एग्जैक्टली खत्म कहाँ होता है, और अगर ये खत्म भी होता है तो फिर उसके बाद क्या है? ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे काफी इंट्रीगिंग लगता था और एट टाइम्स इवन स्केरी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी आया है या फिर तुम इन्फिनिटी को समझना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स की सिर्फ 80 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन को एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती है। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट और थिंकर्स के इंटरव्यूज और काफी ज्यादा बढ़िया और क्रिएटिव विजुअल्स और एनिमेशंस के साथ, जो हमें इसमें इंटरेस्टेड रखता है थ्रू आउट। और इसकी कुछ थ्योरीज तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा टू चेक इट आउट, बिकॉज़ इट्स अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री। 2022 में रिलीज हुई अ ट्रिप टू इन्फिनिटी, जो तुम्हें इंग्लिश के साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, सो यू कैन गिव इट अ वॉच। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अंटिल देन, पीस आउट, सी यू इन द नेक्स्ट one.